स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूं फरीदाबाद के अंदर, जहां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि स्मार्ट खेती दिखाने के लिए हस्तशिल्प मेले में ऐसा क्या है, तो मैं यही कोशिश करूंगा और किसानों की उत्पादों को यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें यहां पर हैं जो किसानों के लिए हैं, किसानों के द्वारा उत्पादित हैं और यहां पर किसान लेकर आए हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये आदि अन्न हैं जिनको मूल अनाज कहा जाता है। जब प्रकृति में मनुष्य ने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी, तब भी ये अन्न जो है प्रकृति ने हमें दिए थे। इनके नाम क्या हैं और क्या हम इनका उपयोग करते थे और क्यों हमने इनकी जगह गेहूं और चावल इस सब को बढ़ावा दिया, और फिर से इन्हीं को लेकर के पूरी दुनिया में ये कवायद क्यों चल रही है कि हमें आदि अन्न की तरफ लौटना चाहिए, हमें कोदो खाना चाहिए, कुटकी खाना चाहिए, हरी कंगनी खानी चाहिए, सांवा खाना चाहिए। ये सब क्यों? तो ये हमें परमजीत बताने की कोशिश करेंगे। परमजीत जी जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, 8-10 साल पढ़ाया है। उसके बाद पंजाब से हैं मूल रूप से, और इन सब चीजों की तरफ उनका बहुत बड़ा रुझान और इनिशिएटिव जो है उसको भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमने भी जब बचपन से लेके अभी तक हम सब दो ही अनाज के बारे में जानते थे, और वो है चावल और गेहूं। वो तो पूरी दुनिया यही जानती है। थोड़ा सा मक्का बाजरा, लेकिन वो भी ओकेजनली खाते थे। वो जब उसका मौसम होता था खाते थे। सर्दियों में बाजरा खा लिया और बरसात में जब मक्का आया तो मक्का खा लिया। लेकिन कभी मक्के का आटा और मक्के को आगे रूप में लाने को भोजन के रूप में ग्रहण करने का हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये 5 मिलेट्स के बारे में जानने का हमें उत्सुकता तब हुई थी जब हम पंजाब की इकॉनमी और पंजाब की एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस आना शुरू हुआ था, तो फिर हमने इसके ऊपर जब रिसर्च करना शुरू किया तो पता कि ये तो हमारे मूल अनाज जो थे वो यही थे। ये तो 400-500 साल की हिस्ट्री है हमारे ये चावल और गेहूं को एक मुख्य रूप के खाना ग्रहण करना। उसके पहले हमारा मेन अनाज तो यही होता था, जिसको हम भूल चुके हैं। और फिर जो क्राइसिस है एग्रीकल्चर की, जो क्राइसिस है उसकी क्राइसिस नहीं, जो वर्ल्ड लेवल पर पूरी एक एनवायरनमेंट की क्राइसिस है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है इन अन्न का। क्योंकि इनमें ना पानी की कम जरूरत होती है, इसमें ना इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल। स्वास्थ्य वर्धक भोजन जिसको हम कहते हैं वो यही है। क्योंकि इनमें सारी मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो हम ढूंढते रहते हैं, उसके लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने खाने के साथ साथ, वो सारा कुछ तो इसी में पड़ा हुआ है। तो आजादी के बाद पैदा हुई थर्ड जनरेशन को आप एक एक करके आप ये दिखाइए कि ये पौधा जो है क्या वो इसे पहचानते हैं और ये क्या है, आप बताइए। देखिए, अब जैसे कि ये रागी है, ये रागी हालांकि साउथ में ये बहुत पॉपुलर है। कर्नाटका की बहुत सारी मतलब मेन डिशेस में ये यूज होता है। ये हार्ड मिलेट्स है। लेकिन ये जो यहाँ से ये बार्नयार्ड मिलेट जिसको हम स्वांग भी बोलते हैं, लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी बोलते हैं, कोदो मिलेट जिसको हम कोदरा बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट जो कंगनी है, और ब्राउन टॉप मिलेट जो हरी कंगनी है, ये 5 मिलेट ऐसे हैं जिनको किसी भी सीजन में खाया जा सकता है। ये हैं छोटे मिलेट जिसको हम स्मॉल मिलेट्स कह लीजिए, सॉफ्ट मिलेट कह लीजिए, कि इनको हम अपने आम जिंदगी में रोजमर्रा के ग्रहण हम इसको कर सकते हैं, और इससे सारे हमें वो खुराक मिलेगी जो हमें खुराक अपने शरीर को चाहिए, जिससे हम दवाइयों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये एक तरह से पॉजिटिव मिलेट हैं, ये 5 हैं और ये साथ में रागी है। और अगर आपने कभी, आप अभी 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 5th क्लास में पढ़ते हैं, अगर कभी आपने रागी आप खाते हैं अगर घर में, उसका ये इस तरह से कहीं से आ भी जाता है तो उसका पौधा देखना है तो गूगल करके ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब बीज आपको दिखाए गए हैं। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे अभी आगे कि जो ये सीड है, जो ये अनाज है, ये अनाज ही हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्यों है, ये अहम हिस्सा है। अगर आप चावल, जिसको हम पैडी कहते हैं, चावल हम इनको भी बोलते हैं, हाँ। लेकिन वो पैडी राइस है, ये मिलेट राइस है। पैडी और वीट जो है
अगर आप इसका देखें हिस्ट्री में, तो इसके साथ ही हमारे साथ साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा और घुटनों का जो कमजोर हो जाना, उसका मेन कारण ये है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है व्हीट और राइस में, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, उसमें ग्लूटोन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये फाइबर है, इसमें ये फुल ऑफ फाइबर है। जैसे कि अब राइस में ओनली 0.2% ऑफ फाइबर है जो हमारे शरीर को और रागी में कितना होगा? 12 से 13% आपको उसमें मिल जाएगा। और चावल में कितना बताया? चावल में 0.2% है। तो हम तो फिर उसको सप्लीमेंट्स लेंगे ही लेंगे ना। तो बात ये हो रही है कि हमने हमारे शरीर को जो पौष्टिकता की जरूरत है वो इन 5 और 7 मिलेट्स में आपको आराम से मिल जाएंगे। मैसूर के एक खादरवली साहब हैं, उन्होंने हर तरह का जो बीमारी है उसका इलाज इन मिलेट से बताना उन्होंने शुरू किया है। उस बात में कितना प्रामाणिकता है? देखिए, डॉक्टर खादरवली के साथ जो हम लोग का इंटरेक्शन आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, और उन्होंने हमें यही कहा था कि आप इन मिलेट्स को उपजाएं और उसमें ये तत्व हैं, और उसको लेकर के उन्होंने हमारे पास तो इसका जीता जाता ज्वलंत उदाहरण ये है कि पंजाब में डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो है, उन्होंने एक नेचुरोपैथी सेंटर खोला और उन्होंने जो प्रेस्क्रिप्शन है वो मिलेट के रूप में लिखना शुरू किया। आज 3 महीने 4 महीने के बीच में अगर इसका सेवन करके उन्होंने प्रूव कर दिया है लोगों को कि उनकी बीपी की दवाइयां हटी हैं, घटी हैं और खत्म भी हुई हैं। अगर कोई मान लेगा डायबिटिक का पेशेंट है तो उसको कौन से मिलेट की अधिक मात्रा खानी चाहिए और कौन से मिलेट की कम मात्रा खाना चाहिए, ये सारा उनका कैलकुलेशन है ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू एक्चुअली, उसमें कितनी पौष्टिकता है, उसमें क्या क्या तत्व है। बिल्कुल, हमने आपको पिछले एक एपिसोड में दिखाया भी था कि कैसे पटियाला में कुछ डॉक्टर्स जो हैं मिलेट को हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर जो बीमार लोग हैं उनको बता रहे हैं, खिला रहे हैं, और नतीजे ये कहते हैं कि वो बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो मतलब जो हमारा अनाज था वही अपने आप में हेल्थ के लिए एक रामबाण था। यहाँ पर मिलेट को दिखाया भी गया है। ये अगला एक काउंटर है जो एक तरह से मिलेट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये काउंटर पहले काउंटर का हिस्सा है जहां पर ये बताया गया है कि ये मिलेट हैं, 5 पॉजिटिव मिलेट हैं, साथ में रागी को जोड़ा गया है। यहाँ पर एक जागरूकता के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक काउंटर को अलग से बनाया गया है। कुछ पैम्फलेट यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये देखिए, हमारा मेन मिशन जो था, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 जिसको डिक्लेयर किया गया, जिसको यूएन और उसको सपोर्ट किया गया 72 कंट्रीज ने, हमें ये चीज पर सोचने को मजबूर किया है कि ये रियली मिलेट जो है वो एक ग्लोबल पावर हाउस या ग्लोबल इकोनॉमी में जो क्राइसिस है एक्चुअली, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो इन्वायरमेंट की है, उन सबको लेकर के इसीलिए इसमें 72 कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए कि क्या है ये मिलेट, उसको कैसे खाना चाहिए, इसमें क्या क्या कुदरती तत्व हैं, वो सबों को लेकर के हमने यहाँ पर पैम्फलेट बनाए और इसको हमने खूब वितरित किया है कि ताकि मिलेट दिखाएं, मिलेट के बारे में बताएं और तब हम उनको प्रेरित करें कि इसको, जैसे कि ये एक किताब है, हमने इसमें मिलेट्स के फटाफट कि इस मिलेट में क्या है, इस मिलेट में क्या है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये सब पर हम बुलेट पॉइंट्स में दे दिए हैं कि लोग चलते चलते इसको पढ़ सके और जागरूक हो सके। मैं एक आधी चीज पढ़कर आपको बताता हूं, तब आपको मिलेट खाने के प्रति रुझान बढ़ सकता है। अगर आप कंगनी खाते हैं तो आपकी तंत्रिका शक्ति, मानसिक शक्ति, गठिया, दौरे आना और पार्किंसंस जैसे रोग जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं, उनको ये रोकता है। कुटकी अगर आप खाते हैं तो आपका थायराइड, आपकी फर्टिलिटी, आपका इस तरह के जो विकार हैं वो दूर हो सकते हैं। ऐसे गुर्दे के रोग जो हैं, अगर आप सावा खाते हैं तो उसके लिए वो बहुत वो है। अगर आप हरी कंगनी खाते हैं तो मोटापा रोकने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोदरा जो है उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, इन अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की गई है इस सब पर, और इसी के साथ फिर उसका प्रोसेस करके अनाज के रूप में वो घर घर तक पहुंचे, उसका मास प्रोडक्शन हो, इसको लेकर के काम किया गया है। क्या काम किया गया है, आइए देखते हैं अगले काउंटर में। आप यहाँ पर अब इस काउंटर पर देख रहे होंगे कि ये रेडी फॉर सेल हैं। यहाँ पर ये रागी है मेरे सामने, यहाँ अलग अलग तरह के मिलेट्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मिलेट हैं
और यहाँ पर इनकी कुछ प्रोसेसिंग भी की गई है। यहाँ इन्हें सेवई के रूप में कन्वर्ट किया गया है, शायद ये नमकीन के रूप में कुछ कन्वर्ट किया गया है। ऐसी बहुत सारी फॉर्म इसकी और भी हैं, उधर आटा भी है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे परमजीत जी से कि देश में अभी मिलेट्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ये तो कहा गया हाउस में भी कि भारत जो है एक तरह से एक्सपोर्ट करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत के अपने लोग मिलेट कितना खाते हैं, ये भी एक सवाल है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में मिलेट की कंजम्पशन तो बहुत लो है। मतलब हम वीट और राइस से ऐसा जुड़े कि हमें पता नहीं लगा। लेकिन अभी भी उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, आंध्रा एक ऐसा स्टेट है, जिनमें आज से मैं मतलब जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया था उसी समय मैं देख रहा था कि वहाँ पर बहुत लोग मिलेट खाते हैं। मतलब अभी अगर देखा जाए तो अराउंड 15 to 20% साउथ इंडिया जो है वो अभी भी मिलेट खाता है और ये बढ़ रहा है। नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत लेट शुरुआत हुई है। क्या आपको लगता है कि पंजाब जो है ये इस मामले में नॉर्थ में लीड ले रहा है? पंजाब, मैं तो कह रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हिमाचल दो ही ऐसे स्टेट हैं कि जो मिलेट्स, जो दूसरे मिलेट्स, जो स्मॉल मिलेट्स हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कि रेनफेड एरिया है, बहुत बड़ा है। राजस्थान बहुत रेनफेड, वो बाजरा जरूर खाते हैं, लेकिन अन्य मिलेट्स के ऊपर अभी उनका कंजम्पशन लेवल लो है, प्रोडक्शन भी लो है। तो हमारी जो खेती विकास मिशन की जो समझ है कि वो सिर्फ बाजरे से नहीं है, तो जौ, ज्वार, रागी, बाजरा तो है जो 4 मिलेट जो नॉर्थ इंडिया के हैं, लेकिन उसके साथ ये जो 5 अन्य मिलेट्स जो हैं, जिसमें कोदरा की तो हिस्ट्री है पंजाब में। गुरु नानक कोदरा उगाया करते थे, कोदरे की रोटी खाते थे और उसके कई गुण हैं, जैसे आपने पीछे पढ़े। तो ये सब चीजों को लेकर के हमने ये 5 मिलेट्स के अलावा, मतलब उन जौ, ज्वार, रागी, बाजरा के अलावा, रागी भी एक ऐसा एक अन्न है जो कभी पंजाब में पहले बहुत होता था, जिसको हम भूल चुके हैं। नई जनरेशन तो रागी के बारे में जानती ही नहीं है। तो ये अब नए मिलेट्स जो हैं, जो ये स्मॉल मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम हर सीजन में खा सकते हैं। जौ, ज्वार, रागी, बाजरा तो सीजनल है और ये है हर सीजन में, जैसे कि रोटी और चावल रोज खाने वाली चीजें हैं, तो ये पांचों जिसको हम श्रीधन्या मिलेट बोलते हैं, ये रोज खाने वाली, हर सीजन में खाने वाली, जिसे आप श्री धन्य कहते हैं, श्री अन्न कहते हैं। जब मैंने परमजीत से पूछा कि क्या पंजाब में लोग कब से मिलेट खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग ही नहीं, देश के लोग भी मिलेट ही खाते थे। हम बीच में केवल गेहूं चावल पर शिफ्ट हो गए और जो हमारा मुख्य अनाज था, मूल अनाज था, आदि अन्न था, उसको हमने छोड़ दिया। और लेकिन फिर से रिवाइव हो रहा है और इस बार जब वो आ रहा है तो पूरी समझ के साथ आ रहा है कि किस तरह से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। वो पर्यावरण को भी किस तरह से सेव करता है, पानी को भी किस तरह से सेव करता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब जैसे प्रगतिशील राज्य में अभी मिलेट का कंजप्शन कितना है, कितनी फैमिली वहां पर मिलेट यूज करना शुरू कर दी होंगी, इसका कुछ डेटा है? देखिए, इसका कोई डेटा तो नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास तो ये भी डेटा नहीं है कि पंजाब में कितने फार्मर्स हैं कि जो इसको लेकर के, अभी हमारी पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से बात हो रही थी, तो हमें तो सुन के बहुत एक गर्व महसूस हुआ कि वो हमसे पूछ रही है कि आप बताइए कि कितने फार्मर्स हैं। हमें तो पता है कि कितने फार्मर्स हैं। हम पिछले, अगर ये कोविड नहीं होता तो आज जितने फार्मर्स हैं उसके 3 गुना तो फार्मर हम जरूर पैदा करते, क्योंकि ये एक लो चल पड़ी थी 2018 से, जो हमारा मूवमेंट जो बहुत एक पीक पे आने लगा था। जहां तक कंजम्पशन का मामला है तो मैं आपको बता दूं, 2018 में ही हमने खुद देखा है कि 5 क्विंटल से आज हम 250, 300, 400 क्विंटल तक हम इसको ले गए हैं, उसकी मंथली कंजम्पशन तक, जो कि हम साउथ से ला रहे हैं। और अब किसानों को दिख रहा है कि यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ रही है, तो वो भी उगाना स्टार्ट कर दिए हैं और बड़ी मात्रा में इस सीजन में, इस बार जो क्रॉप होगी, मुझे लगता है कि कम से कम 1000 से ऊपर फार्मर्स जो हैं वो उगाएंगे और ये जो है कम से कम नहीं तो हजारों एकड़ में ये उगेगा। जो हमने यहाँ पर ये भी कहा कि अगर उसे और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ाना है तो उसमें मिलेट जो है, उसमें किसान जब उसको उगा रहा है तो गेहूं और चावल के मुकाबले उसका मुनाफा वो उसमें देखेगा। उसके कितने भी फायदे होंगे वो अलग बात है, लेकिन मुनाफा देखेगा। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा पॉलिसी में क्या चीजें लेकर आना चाहिए सरकार को, ताकि मिलेट उगाने पर भी किसान को उतना ही मुनाफा मिले जितना गेहूं और चावल से मिलता है।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हम वीट और राइस के ऊपर सब्सिडी देखें, जितनी सपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट जो इन दोनों को उगाने में मिलती है, वो और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो हमारा है, अगर उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे और एक कम से कम नहीं तो मतलब कुछ उसको एमएसपी मिले। हरियाणा गवर्नमेंट के ने इस बारी बाजरा के ऊपर एमएसपी दिया है। हम ऐसा ही चाहेंगे कि पंजाब में भी वीट और राइस की सब्सिडी को धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक साथ नहीं, ग्रेजुअली कम करते हुए इनकी सब्सिडी को बढ़ाना शुरू करें। इन पे भी एमएसपी दे, हर मिलेट्स पर एमएसपी मिले और इसको सपोर्ट करे। जैसे 60s में वीट और राइस को सपोर्ट किया गया था और मिलेट और इसमें सपोर्ट करें, तो हमें लगता है कि अगर 1/3 भी अगर हम पंजाब को कन्वर्ट कर दें तो उसकी पानी, आबो हवा, स्टबल बर्निंग सब कुछ बदल कर रख देंगे। पंजाब के जैतों से यहाँ एक लेडी आई हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा रेसिपी जो है वो इन मिलेट से तैयार की है। अच्छी अच्छी रेसिपी तैयार की है। यहाँ से बड़ा भी बनता है, डोसा भी बनता है, इडली भी बनती है और भी बहुत कुछ। देखते हैं, एक और काउंटर पर चलते हैं जहाँ मिलेट की रेसिपीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 है और सूरजकुंड मेले में यहाँ मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ मिलेट उत्सव लिखा है कि ये फ्यूचर ऑफ फूड है। यहाँ पर चमत्कारी मिलेट लिखा है। मिलेट अपने आप में चमत्कारी खाद्य क्यों है, ये भी हमने इससे पहले सुनने और समझने की कोशिश की है। मेरे साथ जो खड़े हैं, आप राम बाबू हैं। राम बाबू मिलेट, वो अपना सरनेम ही मिलेट रख दिया है उन्होंने। राम बाबू जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और अभी पूरा लाइफ उन्होंने मिलेट को डेडिकेट किया है। हम राम बाबू से जानना चाहेंगे कि राम बाबू मिलेट की कितनी रेसिपी बना सकते हैं। जी, मैं नियरली 1000 तक बन सकता हूँ पूरा मिलेट का। सीजन के वजह से, एज के वजह से, प्रॉब्लम के वजह से, रीजनल वाइज ऐसे ऑलमोस्ट 1000 तक बन सकता हूँ। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से बना रहा हूँ। खाना बनाना ये उनका सबसे बड़ा पैशन है। मतलब खाना बनाना उनके लिए भगवान के लिए प्रसाद बनाने जैसा है। उन्होंने ये हमसे ऑफ द रिकॉर्ड एक बार कहा भी था। और वो 18 साल से मिलेट बना रहे हैं और 1000 से ज्यादा वैरायटी बना लेते हैं। और दक्षिण भारत के तेलंगाना से आकर के पंजाब के लोगों को घर घर जाकर मिलेट क्लास लेते हैं और मिलेट से खाना बनाना सिखाते हैं। यही है डेडिकेशन, यही वो संकल्प है जिसकी वजह से आज दुनिया के 72 देशों ने मिलेट उगाने, मिलेट बनाने और मिलेट खाने का संकल्प लिया है। हमारे साथ में वहीं जैतों से एक और महिला हैं। वो मिलेट को गांव-गांव तक ले जाने में क्या कर रही हैं, महिलाओं के साथ किस तरह से वो मिलेट क्लासेस लेती हैं, ये भी हम जानेंगे। मैं खेती विरासत में पिछले 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2018 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਟ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੇ हैं। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5000 ਤੋਂ ऊपर प्लस लेडीज है जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम कुकिंग क्लास भी लगाते हैं। कुकिंग क्लास में हम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं जो हर रोज़ हमारे घर में बनती है, जैसे कि आटा बनाना, उसका पुलाव बनाना, खिचड़ी बनानी, सूप बनाना और लस्सी बनाना और शेक बनाना। इसके अलावा और बहुत से प्रोडक्ट जैसे टिक्की, मिलेट की लस्सी, मिलेट का शेक। हाँ जी, मिलेट की लस्सी आज भी बनी हुई है हमारे रागी की लस्सी यहाँ पर। हाँ जी, वो राम बाबू जी ने बनाई है जी। राम बाबू के तो हम नहीं कर सकते रीस, ये तो हमारे गुरु है। हम इससे सीख रहे हैं, सीख कर हम कोशिश करते हैं कि हम भी इनके दसे हुए कदमों पे चलकर हम सक्सेस हों। पंजाब की महिलाओं के लिए राम बाबू जो हैं वो एक तरह के मिलेट गुरु हैं और उनकी 1000 रेसिपीज में से यहाँ पर 100 रेसिपीज तो कौर साहब ने भी बनाना सीख लिया है। यहाँ पर लोग मिलेट खा रहे हैं, मिलेट से बना हुआ भोजन खा रहे हैं। हम ये उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो गेहूं या चावल से बनी हुई रेसिपीज खाते हैं और आज जब वो मिलेट से बना हुआ खाना खा रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क उनको लगता है। जो आप मिलेट खाते हैं तो पहला खाना खाते सी उसमें 100 गुना अंतर है। जो हम खाने में रूटीन में हर रोज हम मिलेट खाते हैं, तो जब कब कोई गेहूं की रोटी खाएंगे रबड़ जैसी मुंह में फूलती है, ऐसे लगते हैं। तो ये बात करिए तो बीमारियों की, आप पहला मिलेट मोटे अनाज खाते सी, हेल्थी सी, वधिया सी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡते ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ शुरू सेहत सुधारने के लिए मिलेट खाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। हमारे कितने दिन से मिलेट खा रही हैं? मिलेट हम हो गए 3 साल। हमारे बच्चे को शुगर था, वो बिल्कुल गेहूं की रोटी नहीं खाता, वो मिलेट ही यूज करता। शुगर ठीक है अब? बिल्कुल, उसका शुगर भी ठीक है। भी आलू टिक्की खाई है, तो जो मिलेट है एक फ्यूचर ऑफ फूड है और एक ग्लूटेन फ्री है, तो एक बहुत अच्छा फूड का सोर्स है, तो एनर्जेटिक है और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। जब पहले वीट खाते थे, वीट का आटा खाते थे, तो जब ये मिलेट स्टार्ट किया तो ऐसे लगा कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक बार जब खाया, गेहूं का आटा खाया, तो ऐसे लगा जैसे वो रावण है। मैंने अभी ये मिलेट की टिक्की खाई है। वैसे मेरे को थोड़ा चटपटा खाने का ज्यादा होता है, बट जैसे बाजार से बनी हुई, स्टॉल पे बनी हुई हम जब खाते हैं, अक्सर मैं उससे बीमार हो जाता हूँ और वो मेरे पचती नहीं है। बट जैसे कि इसको मैंने अभी खाया है, उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर मेरे को लगा है। इवन टेस्ट में भी है और हेल्थियर भी है। मैंने इनको पाया है मिलेट्स को। तो अब से पहले भी मिलेट खाया आपने? हाँ जी, मैंने खाया है, बट वो नॉर्मल खिचड़ी वगैरह खाई है। बट यहाँ आपसे राम बाबू जी से मिलने के बाद मेरे को पता लगा कि इनका और भी व्यंजन इतने टेस्टी बन सकते हैं, तो अब मैं उनका लुत्फ उठा रहा हूँ। इसके बाद अभी मैं ये कर्ड मिलेट राइस टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी पकोड़े टेस्ट किए हैं। हाँ। तो पकोड़े दूसरे होते हैं और जो मिलेट से बने होते हैं, तो बहुत डिफरेंसेस है। अच्छा। हल्का होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है और इससे बेटर है। आप एक गृहिणी हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि आपका पहली बार आपका अटेम्प्ट था मिलेट खाने का? सर, मैं मिलेट्स वैसे खाती रहती हूँ, ऑनलाइन भी मैंने ऑर्डर किया है। मिलेट्स में क्या है कि ये जो राइस और अपने वीट खाते हैं, उनसे ज्यादा इनमें फाइबर है। इसके साथ साथ मिलेट आप ज्यादा पसंद करती हैं कि आपके हस्बैंड ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने ही इनको बताया मिलेट्स के बारे में। पहले खुद ने जाना और फिर परिवार में सबको बताया कि आपने बताया कि अगर आप भी मिलेट खाएंगे तो मेरी तरह स्लिम हो सकते हैं। कि जो मिलेट्स है वो गेहूं और राइस से दोनों से बेटर और बेटर तो कहें बेस्ट है बल्कि, और इनको डेली रूटीन में मतलब अपने रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ गेहूं के साथ और उसके राइस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। शुगर, डायबिटीज, ये आगे फ्यूचर के लिए भी हमारे में जो अपने अंदर की जो बच्चों को आदत डाली है अपने खाने की? हाँ जी, मैं बच्चों को देती हूँ इसके भजिया बनाकर और राइस, खीर। मेरी इम्यून पावर नहीं थी, जब से मैंने मिलेट खाना स्टार्ट किया है तब से मेरी इम्यून पावर जो है वो स्ट्रांग हो गई है और कई बीमारियों का भी इलाज हो गया, जैसे डायबिटीज है वो ठीक हो गई है, या थायराइड था मुझे वो भी ठीक हो गया है। वो बताती हैं कि उनको थायराइड था, उनको शुगर था, अब दोनों नहीं है। मतलब खाना खाने से रोग भी भागते हैं। ऐसा खाना, ये आदि अन्न यानी मूल अन्न जिसको हम मिलेट्स कहते हैं, वही हैं और इसी को श्री धन्य भी कहते हैं, श्री अन्न भी कहते हैं। अलग अलग तरीके से इनको पुकारा जाता है। भारत ने पहल की है और करीब 72 देशों ने इस पर संकल्प व्यक्त किया है कि वो भी अपने यहाँ पर मिलेट का प्रसार करेंगे, मिलेट का प्रचार करेंगे, मिलेट बनाएंगे, मिलेट खाएंगे। और अगर मिलेट का उत्पादन बढ़ता है तो जाहिर तौर पर जो पर्यावरण है, हम उसकी समस्याओं को भी बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। उन्हीं समस्याओं को डील करने के लिए आज सूरज कुंड में भी जो ये मिलेट उत्सव है ये चल रहा है, ये एक नजीर है, ये एक कदम है और ये जो पहल है ये निश्चित तौर पर अपने अंजाम तक पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।